हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर सेंट एस स्कूल अजीतगढ़ से आज आपको क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्योंकि हम नंबर जो आज तक हमने नंबर सीखे हैं वो कैसे हैं? वास्तविक हैं, क्योंकि हमने आज तक वास्तविक नंबर ही सीखे हैं। काल्पनिक नंबर अभी तक हमने सीखे नहीं है, तो काल्पनिक नंबर हायर क्लासेज में आएंगे, तो अभी हमने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर्स भी क्या है? रियल नंबर्स द नंबर दैट आर रियल, यानी जो भी नंबर वास्तव में है वो क्या है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर में भी क्या है? दो टाइप के होते हैं रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जो भी हमने आज तक वास्तव में पढ़े हैं वो किस टाइप के नंबर है? या तो उनमें पॉइंट होते हैं, या तो हमने पॉइंट वाले नंबर पढ़े हैं, या विदाउट पॉइंट वाले, या विदाउट डेसिमल। या तो हमने आज तक दशमलव वाली संख्या पढ़ी है या दशमलव रहित संख्या पढ़ी है। दशमलव का मतलब पॉइंट। तो हमने आज तक किस टाइप की संख्या पढ़ी है? या तो उसमें क्या हो? पॉइंट हो, या विदाउट पॉइंट। अब विदाउट पॉइंट में क्या होती है? जिसमें पॉइंट ना हो तो वो नेगेटिव में, नेगेटिव संख्याएं में हो सकती है, जैसे 3 -3 -4 0 -1 -2 -3 -2 -3 और 1 2 3 4 और ये भी इनफाइनाइट तक। तो यहां पर देखो कि या तो हमने पॉइंट वाली संख्या पढ़ी है, या बिना पॉइंट वाली, बिना दशमलव वाली, या दशमलव वाली। अब इनमें क्या है कि इन संख्याओं में माइनस में भी हो सकती है, बिना पॉइंट वाले में माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। इधर पॉइंट वाली में क्या होता है? या तो पॉइंट के बाद में अंक क्या हो? निश्चित अंक हो, एक लिमिटेड डिजिट्स हो कि हाँ इनके बाद में इसका एंड हो गया इस नंबर का, तो ये क्या है? ये इस टाइप के नंबर हो गए। या पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती जा रही है, आती जा रही है, बार बार उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा? इस टाइप के नंबर। जैसे पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 12 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 12 12 12। ये क्या है? बार बार में 12 आ रहा है। सेकंड थर्ड जो है इसमें डिजिट रिपीट तो हो रही है, ये इनफाइनाइट तक चल रही है, लेकिन इनफाइनाइट तक है, इसका कोई अंत नहीं हो रहा पॉइंट के बाद में। लेकिन ये क्या है कि इसमें जो डिजिट्स है, जैसे 2 रिपीट हो रहा है, ये किसी सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा। तो ये इस टाइप के कुछ पॉइंट्स वाले होते हैं और ये इंटीजर। तो ये जो जितने भी माइनस वाले और प्लस वाले जो नंबर हैं, अभी हम इधर वाले की बात कर रहे हैं, यानी दशमलव रहित संख्याएं जिसमें पॉइंट ना हो, तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक या इंटीजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, या इसको हम हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक। तो ये क्या है? इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव नंबर्स और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स जीरो के साथ में, वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक, पूरे अंक है ये पॉइंट वाले को हम पूर्णांक में काउंट नहीं करते, इंटीजर्स में काउंट नहीं करते। अब यहां पे देखो पॉइंट के बाद में एक लिमिटेड डिजिट्स है, इनके बाद में डिजिट्स क्या हो रही है? एंड हो रही है, अंत हो रहा है इनका, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। देखो पॉइंट के बाद में डिजिट्स का क्या हो रही है? शांत हो गई, अब इसके आगे थोड़ी चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, पॉइंट के बाद में डिजिट्स का क्या हो जाए? एंड हो जाए, यानी उसके यहां एक लिमिटेड डिजिट्स है, इनके बाद में डिजिट्स नहीं रिपीट हो रही है, तो इन्हें बोलेंगे टर्मिनेट, यानी इसका टर्मिनेशन हो चुका है। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्याएं। अब जो इसका सेकंड है वो है, देखो पॉइंट के बाद में क्या हो रही है? डिजिट्स क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, बार बार में क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे रिपीट भी हो रही है और इसका टर्मिनेशन भी नहीं हो रहा। टर्मिनेट ये नहीं हो रही, इनफाइनाइट तक चल रही है। ये कैसे चल रही है? इनफाइनाइट तक चल रही है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इनका टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रही है, नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी इस बुक्स यानी बुक्स में रिकरिंग भी दिया हुआ था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बात वही है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये शांत नहीं हो रहा है, हिंदी मीडियम में इसको हम बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे कि देखो पॉइंट के बाद में क्या है, संख्याएं रुक नहीं रही, चलती जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, अशांत। ये शांत नहीं है, अशांत दशमलव, अशांत अशांत। और नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, रिपीट होने को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। तो अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। अब जो इसका थर्ड है, अब इसमें देखो पॉइंट के बाद में डॉट 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 लिखा हुआ है आगे तक, इसका मतलब इसका भी टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। डिजिट्स क्या इसके बाद में संख्याएं रिपीट हो रही है बार बार में, क्या संख्याएं कोई किसी सीक्वेंस में, यहाँ पे 23 है तो क्या बार बार में 23 थोड़ी आ रहा है, ये एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रही है, बार बार नहीं आ रही है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है कोई संख्या, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम बोलेंगे अशांत, यानी शांत भी नहीं है, आगे तक चलती जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बन के आते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक को क्या हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो क्या नेचुरल नंबर है सभी धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सभी पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। इस टाइप से आपको पूछ लिया जाए कि एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सभी धनात्मक, सभी पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक में आ गया धनात्मक, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मिला के क्या हम उसे पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो नंबर जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक, इन्हें हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और यहां पे अब ये जो क्या है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। अब आपको नंबर सिस्टम समझने के लिए एक बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक चार्ट के रूप में बता दिया है, तो आप इस चार्ट का या तो आप इस वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छी तरीके से नोटबुक में आप इसको राइट कर लें, ताकि आपको किसी भी चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपको सबसे पहले देखो एक सीक्वेंस से चलना है, नंबर सिस्टम, फिर रियल नंबर्स में भी विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल, अब विद डेसिमल में भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और इंटीजर्स। इसका इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गई सभी आपको ये नंबर सिस्टम समझने की बात। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं।
रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो अब हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में हम लिख सके वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं। या इंग्लिश में द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या है, इंटीजर्स है। तो P अपॉन Q का मतलब कि यानी कोई भी नंबर जिसको आप अपॉन में लिख सकते हो तो वो क्या है, सारे क्या है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब एक चीज और आती है यहां पर कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि विदाउट डेसिमल, दशमलव रहित संख्याएं, उनमें क्या था, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, उसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 डैश 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 डैश। तो ये सारे क्या थे, इंटीजर्स थे। ये सारे क्या थे, इंटीजर्स। और इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। और मैंने बताया था कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। बताया था इधर रैशनल नंबर। तो एक चीज और आपको माइंड में रखनी है कि हम जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, उनको भी हम रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परिमेय संख्या में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परिमेय संख्या में हम इनको लिख सकते हैं। अब बोलो कि आप कैसे लिखना है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है -3, अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है, इसके नीचे हम 1 लिखेंगे तो क्या कोई चेंजेस होने वाला है -3 में? किसी भी नंबर में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसका मतलब -3 में 1 का डिवाइड कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। और ये किस फॉर्म में आ गया, P अपॉन Q में। तो ये सारे इंटीजर्स क्या है, ए रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में आपने समझ लिया। लेकिन जब भी आप परिमेय संख्या कोई लिख रहे हैं, जैसे हमने आप लिखा यहाँ पे 2/3, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपके पास डेनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप इसको बोलते हैं नॉट ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, क्योंकि 0 डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब 0 डेनोमिनेटर होने से क्या होता है कि 0 अगर डेनोमिनेटर में आ जाता है तो ये कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, इसका इनफाइनाइट में आंसर आता है, यानी इसका कोई आंसर नहीं है, ये कोई डिफाइंड नहीं है। अगर 0 डेनोमिनेटर में आता है तो ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉट ए रैशनल नंबर। ये हो गई परिमेय संख्याएं। दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर में होता है अपरिमेय, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिनको हम P बटे Q में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसको हम P अपॉन Q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को सीधा सा समझने का जो तरीका है वो बता देता हूं कि जो भी कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट के अंदर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि देखो, क्या परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैं बता देता हूं कि क्या 2 का स्क्वायर होता है? 2 का कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आए? नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। दूसरे तरीके में मैं बता देता हूं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आता है, अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें उसी नंबर का डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर का डिवाइड ना हो, तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 7, अब 7 में 7 का ही डिवाइड होता है और किसी नंबर का डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है? ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, यानी अपरिमेय
संख्याएं हैं। ये भी अपरिमेय अपरिमेय। जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, या प्राइम नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही डिवाइड हो रहा हो, तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।